जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम स्क्वायर, क्यूब, रूट पढ़ने वाले हैं। इसका हमने एक बेसिक क्लास डाल दिया है, ये भी हमारा बेसिक क्लास ही होने वाला है। यदि वो क्लास आपने नहीं देखा है तो पहले देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है, तो आपको समझने में आसानी होगी। चलिए आज का क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये है कि जब आप 24 तक की संख्याओं को वर्ग करते हैं, है ना, जब आप 24 तक की संख्याओं को वर्ग करते हैं तो लास्ट के उसके 2 अंक आते हैं, यूनिट डिजिट के लास्ट के जो 2 अंक आते हैं वो, है ना, आपको 24 तक का वर्ग निकालना है। देखिए मैंने यहाँ 1 से लेके 24 तक, ये 24 तक है ना, ये 1 से लेके इधर वाला ये, तो आप 24 तक जितना भी वर्ग निकालेंगे 1 से लेके 24 तक, तो लास्ट में उसके 2 डिजिट आएंगे, चाहे वो कुछ भी हो, है ना। वही 2 डिजिट 24 के बाद जितना भी आप, है ना, ये 24 के बाद, है ना, 24 के बाद आप जितना भी स्क्वायर कीजिए, 25, 26, है ना, फिर से लिखता हूँ, ये देखिए 24 के बाद ये है आपका 26, 27, 40, 90 या n संख्या जितना भी है, आप जितना भी 24 से ऊपर गुना करोगे, 26, 27, 50, 100, 200, 300, 1000, 2000, जितने का भी वर्ग निकालोगे, उसका जो अंक है, लास्ट का जो 2 अंक है, लास्ट का जो 2 अंक होगा वो 1 से लेके 24 तक कहीं ना कहीं मेल खाएगा। और यदि मेल नहीं खाता इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, या फिर वो स्क्वायर ही नहीं है, या वो किसी संख्या का स्क्वायर ही नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल देख लीजिए, 1 से लेके 24 तक हमने यहाँ लिख दिया है। अब 25 का देखते हैं। 25 का जैसे ही करते हैं तो लास्ट हमको 2 अंक मिलता है 25, लास्ट हमको 2 अंक मिलता है 25। अब 25 पहले किसी में आया होगा, देखिए ये 25 आपके 15 में आ चुका है ना, ये 25 आपके 5 में आ चुका है, ठीक है। अब उसके बाद 26 का चलते हैं, तो 26 में लिखा है 676, तो ये 76 आपका कहीं ना कहीं आया होगा। तो देखिए ये 24 में आपका 76 आया है, 24 में आपका 76 आया है। और 29 का देखिएगा, 29 का देखिएगा, है ना, 27 के स्क्वायर है 729। अब इस 27 के स्क्वायर के में लास्ट 2 अंक है 29, तो 29 पहले किसी न किसी में आया होगा, ये आपका 27 में आ चुका है, ठीक है। अब 28 का देखिए 84 है, तो 84 लास्ट डिजिट है, तो ये 22 में पहले ही आ चुका है। 41 आपका 21 में आ चुका है। 00 तो आपका पहले ही आ चुका है, ठीक है। ये तो हमने लिख के बताया है। आप चाहो तो किसी का भी निकाल लीजिए, चाहे हम चलिए 75 का निकालते हैं, 75 का स्क्वायर करते हैं। 75 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट टाइम में 25 आना ही आना है, और 25 पहले किसी ने में आ चुका है, ठीक है। तो हम 75 का ना करके किसी और संख्या का करके देखते हैं। हम मान लेते हैं 81 का करते हैं, 81 इंटू 81। अब इसका करके देखिए 81 का स्क्वायर क्या होगा, 81 का स्क्वायर क्या होगा करके देख लीजिए। तो एक बार हम 1 से करेंगे, तो आप बेसिक टर्म से कर लीजिए, आपको जो आता है हम लास्ट में सिखाएंगे अभी इसके बाद, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये होगा आपका 8 एकम 8, 8 अट्ठे 64, लास्ट के हमको 2 डिजिट दिखना है, तो 81, देखिए 81 आया। 81 पहले कहीं ना कहीं आ चुका है, देखिए ये 9 का 81 आ चुका है। कहने का मतलब 1 से लेके 24 तक संख्या का जैसे ही हम वर्ग करते हैं तो लास्ट का जो 2 डिजिट होगा, तो 24 के बाद जितना भी आप गुना कर लीजिए, किसी न किसी का वर्ग निकाल लीजिए, 200 का निकालिए, 500 निकालिए, 1000 का निकालिए, लाख का निकालिए, उसके लास्ट के जो 2 अंक हैं, है ना, वो 1 से लेके 24 तक कहीं ना कहीं उसका मेल खाएंगे, वो कहीं ना कहीं उसका मेल खाएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं उसका मेल खाना फिक्स है, ठीक है। ये रहा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आपको, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आप एग्ज़ाम्पल लेना चाहें तो किसी और का भी एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, किसी और का भी एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हैं। जैसे हम 11 का इंटू करते हैं, है ना, 11 के इंटू करते हैं तो क्या होगा, 11 का पहले से किया गया है, तो ये हो गया 121। 11 का तो 121 पहले से ही हो गया है। और किसी का आपका हो तो करके देख लीजिए। जैसे 70 का करते हैं, चलिए 70 का करते हैं, तो ये होगा 70 इंटू 70, तो लास्ट में 2 ठो जीरो आना तय है, पहले 2 जीरो आ चुका है, ठीक है, 2 जीरो आ चुका है। 71 का करके देखते हैं, 71 इंटू 71, ठीक है,
बेसिक मेथड से कीजिए तो 7 हो जाएगा और 7 सत्ते 49 हो जाएगा। ये 1 है, 7 दूनी 14, देखिए लास्ट के 2 1 41 ये आ चुका है। किसी भी संख्या का वैसा करके आप देख सकते हैं। वो इसलिए यदि आपको 24 तक का याद है ना, और लास्ट के 2 डिजिट आपको फंसा दिया है ना, लास्ट के 2 डिजिट में यदि आपको फंसा दिया, जैसे मैं 54 लिख रहा हूँ, क्या 54 किसी में है? क्या देखिए 25 है, 49 है, 64 है, 81 है, 21 है, 44 है, 69 है, 65, 96 है, 25 है, 56 है, 89 है, 24 है, ये 24 के बाद आपका है 61, 41, 84, 29, 76 है ना, 24 तक ही देखना 76। तो आपका 54 कहीं नहीं आया। यदि आपको ऐसा वर्ड बना के दे देता है 50 3 54, ये इसमें से पूर्ण वर्ग कौन सा है? इसमें से आपका पूर्ण वर्ग कौन सा है? तो पूर्ण वर्ग के लिए देख लीजिए, यदि 54 है लेकिन 54 1 से लेकर 24 तक किसी में नहीं आया यूनिट डिजिट में, तो ये आपका वर्ग नहीं हो सकता। इस प्रकार आपको क्वेश्चन एलिमिनेट करना पड़ेगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वो कब होगा? जब आपको इस तरह के कॉन्सेप्ट्स पता होंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। आपको इतना समझ में आ गया होगा कि फिर से मैं बता देता हूँ, 1 से लेकर 24 तक जितना भी आप स्क्वायर करेंगे उसके लास्ट के जो 2 डिजिट रहेंगे, 24 के बाद आप कितना भी नंबर का आप स्क्वायर निकाल लें, उसके 2 अंक 24 1 से लेकर 24 तक कहीं ना कहीं मैच करेंगे लास्ट के 2 डिजिट। ठीक है, समझ में आया? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, उसको आप ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखने का मतलब ये है कि हाँ, हमारे पास जो है नंबर रिपीट होने वाली संख्या होती है आपकी 4 और 6, ये आपके सम में है ना, 4 और 6 ये सम में है। ये आपको ध्यान देने वाली बात क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, ये आपको कब काम आएगा? जब आप स्क्वायर वाला नंबर छांटेंगे, क्वेश्चन आ जाएगा कि इसमें कौन सा स्क्वायर है ना, कौन सा स्क्वायर है, ऐसा बोलेगा। तब पहले हम 4 का नियम समझते हैं, है ना, 4 का नियम समझते हैं। यदि किसी संख्या का वर्ग करने पर यूनिट डिजिट में 4 आ गया, क्या बोल रहा हूँ ध्यान से समझिएगा, किसी संख्या का वर्ग करने पर यूनिट डिजिट में 4 आ गया, यूडी में 4 आ गया, तो उस 4 से पहले सम होगा, ये आवश्यक है। तो उस 4 के पहले कोई ना कोई सम संख्या होगा। सम में क्या आएगा? 2 4 6 8, ये संख्या होगा ही होगा। देख लीजिए, यकीन नहीं आता तो देख लीजिए, 4 कहाँ पे हमारा? 4 यहाँ पे है, उसके पहले एक सम है। ठीक है, 4 यहाँ पे है, उसके पहले एक सम है। क्या आता है इससे कोई लेना नहीं, सम होनी चाहिए। 4 है, यहाँ सम है, 4 है, यहाँ सम है, और 4 है, यहाँ सम है। कहने का मतलब ये है, यदि आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दे दिया गया है ना, कोई ऐसा क्वेश्चन दे दिया गया, क्वेश्चन क्या दे दिया गया? 5, देखिए मैं पूरा स्क्वायर लिख नहीं रहा हूँ ना, केवल क्वेश्चन बताने के लिए कर रहा हूँ, कोई उल्टा सीधा कमेंट नहीं करेंगे। 8 1 4, इसको बोलेगा कि इस प्रकार के 4 आपको संख्या दे दिया जाएगा और बोलेगा इसमें से स्क्वायर कौन सा है। पहले हमने क्या पढ़ा था? पहले हमने बस इतना ही पढ़ा था, यदि किसी संख्या के वर्ग करते हैं तो 2 3 7 और 8 यूनिट डिजिट पे नहीं आते। अगर 2 3 7 8 होता तो हम इसको छाड़ देते, लेकिन यहाँ पे 4 है और 4 किसी न किसी का वर्ग में आता है। तो अब यहाँ से छाटोगे आप, यदि 4 के पहले सम संख्या नहीं है, 4 के पहले सम संख्या नहीं है, 4 के पहले सम संख्या यदि नहीं है, ठीक है, 4 के पहले यदि सम संख्या नहीं है, तब की स्थिति में क्या होगा? तब की स्थिति में होगा कि ये आपका स्क्वायर नहीं है। तब की स्थिति में क्या होगा? तब की स्थिति में ये आपका स्क्वायर नहीं है। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, समझ आ गया? पहले तो हम छाट सकते थे कि किसी यूनिट डिजिट में आपका 2 3 7 और 8 नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ 4 है, 4 हो सकता है, लेकिन 4 का एक स्पेशल रूल है कि उसके जस्ट पहले सम संख्या होना चाहिए, है ना। यदि ये सम हो जाता तो हमको कुछ और तरीके से छांटना पड़ता, या फिर उसमें छांटने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसके बाद वो सही वैल्यू उसमें दिया रहता पेपर में। अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाती है 4 है और 4 के पहले यदि कोई विषम संख्या है, तो ये मान के चलिए कि वो पूर्ण वर्ग नहीं है। और सेम नियम
है ना, जो भी नियम बनाया हूँ आपका सेम नियम आपके 9 और 1 के साथ भी फॉलो होगा, 9 और 1 के साथ भी फॉलो होगा, है ना। यदि कोई विषम संख्या है, ये मान लीजिए यदि कोई विषम संख्या है तो उसके पहले सम आना ही चाहिए। तो 4, 9 और 1, तो उसके पहले कोई ना कोई सम होना अनिवार्य है। यदि 4 और 9 और 1 यदि यूनिट डिजिट में है और उसके पहले यदि कोई सम संख्या नहीं है तो इसका ये मान के चलिएगा कि वो वर्ग नहीं है, वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 9 के लिए देखते हैं, है ना। 9 के पहले कोई सम संख्या आया है क्या? देखिए ये 9 है, पहले सम संख्या आया है, ठीक है। और ये 9 है, यहाँ भी सम संख्या आया है, ये भी 9 है, यहाँ भी सम संख्या आया है, ये भी 9 है, यहाँ भी सम संख्या आया है, ये भी 9 है, यहाँ भी सम संख्या आया है, ठीक है। जैसे 4 के लिए देख रहे थे, अब 1 के लिए देखते हैं। ये 1 है ना, 81 है, तो 81 के पहले 1 के पहले 8 आया है, यहाँ 1 है तो 2 आया है, यहाँ 1 है तो 6 आया है, सम ही है, यहाँ 1 है तो 4 आया है, और यहाँ 1 है तो यहाँ भी 4 आया है। मतलब 4, 9 और 1। यदि इसका आप स्क्वायर, यदि आपको क्वेश्चन में पूछ दिया जाए ऐसे बड़ा बड़ा क्वेश्चन डाल के कि इसमें से कौन सा पूर्ण वर्ग है और कौन सा नहीं है, तो यदि 2, 3, 7, 8 में है तो आप तो ऐसे ही छांट लोगे बाहर से। अगर 2, 3, 7, 8 आ गया तो वो पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकता, तो वो पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो उसके पहले आपका यदि 4 और 9 की बात आती है, 4, 9 और 1 की बात आती है तो क्या होगा? 4, 9 और 1 की बात आती है तो उसके पहले एक सम संख्या होना अनिवार्य है, सम संख्या होना अनिवार्य है। अब ये हम लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं एकदम छाती पीट के कि होना ही चाहिए? क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा है कि 1 से लेकर 24 तक, 1 से लेकर 24 तक की संख्या आप चेक कर लीजिए, बाकी तो उसका रिपीट ही आएगा। तो 1 से 24 तक हम आपको चेक करके बता दिए कि 1 से 24 तक बता दिए कि 4 के पहले आपका सम होना अनिवार्य है, 9 के पहले सम होना अनिवार्य है, लेकिन ये अंक यूनिट डिजिट में होना चाहिए ना, 9 के पहले 1 और 1 पहले, ठीक है। ये हो गया। अब हम एक और नियम देखते हैं 6 और 5 का। तो सबसे पहले हम 5 का देखते हैं, है ना। यदि यूनिट डिजिट में 5 है, यदि यूनिट डिजिट में 5 है तब उसके पहले 2 होना अनिवार्य है, केवल और केवल 2 के अतिरिक्त और कोई भी संख्या नहीं आ सकता, 2 के अतिरिक्त और कोई भी संख्या नहीं आ सकता। यदि मान लेते हैं आपको संख्या दे दिया गया 4, 9, 1 और ये 35, ये आपको बोल दिया कि ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, तो 2, 3, 7, 8 में तो आप छांट नहीं पाओगे क्योंकि 5 आ गया, और 5 के पहले आपका 2 होना अनिवार्य है, 2, केवल और केवल 2, कान खोल के सुन लीजिए, केवल 2 ही होगा। कैसे छाती ठोक रहे हैं देखिए, यहाँ 5 है इसके पहले 2 है, यहाँ 5 है इसके पहले 2 है, और यहाँ 5 है इसके पहले 2 है, ठीक है। समझ आया क्या क्या रूल बताया गया, ठीक है। लास्ट हमारा बचता है 6 का रूल। अभी हम इसको रफ़ कर लेंगे, अभी रफ़ है फिर फेयर करेंगे इसी में, ठीक है। ये हमारा 6 का रूल है। अब 6 से पहले आपका विषम होना चाहिए, 6 से पहले विषम होना चाहिए, विषम कुछ भी हो सकता है पर विषम संख्या होनी चाहिए। चलिए देख लीजिए, यहाँ पे 6 है तो विषम संख्या है, यहाँ 6 है तो विषम संख्या है, ठीक है। यहाँ 6 है तो विषम संख्या है, यहाँ भी 6 है तो विषम संख्या है, यहाँ 6 है तो विषम संख्या है, और यहाँ 6 है तो भी विषम संख्या है, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब इसको हम फेयर करते हैं, सबसे पहले हमारा रूल लिखना है आपको 4 के लिए, 9 के लिए और 1 के लिए। तो इसके जस्ट पहले आपका सम होना चाहिए, इवन होना चाहिए, ठीक है। इसके जस्ट पहले आपका इवन नंबर होना चाहिए। फिर से लिख लेता हूँ, है ना, 4, 9, 1। तो इसके पहले आपका इवन होना चाहिए, इवन, ठीक है, इवन होना चाहिए। ये समझ आ गया, ठीक है। 4, 9, 1 समझ आ गया, 4, 9, 1। अब हमारा स्पेशल रूल होता है 5 के लिए। यदि 5 कहीं है तो उसके पहले 2 होना अनिवार्य है, मस्ट है। 2 के अतिरिक्त 5 के साथ कोई भी संख्या नहीं आ सकता, अगर आएगा तो वो पूर्ण वर्ग नहीं कहलाएगा, ठीक है। ये हमारा 2 का वर्ग हो गया, 2 का नियम हो गया। लास्ट हमारा आता है 6 का रूल। 6 के साथ ये संबंध है कि 6 से पहले आपका विषम होना अनिवार्य है, ऑड।
6 के पहले आपका ऑड होना अनिवार्य है। 6 के लिए आपका ऑड होना अनिवार्य है। चलिए ठीक है, इतना आपको समझ आया। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, एक बात का ध्यान रखिएगा कि हम 0 को एक सम संख्या मानते हैं। ठीक है, 0 को हम एक सम संख्या मानते हैं, तो ये वाला 0 यहाँ पे लागू नहीं होगा। बस इतना याद रखिएगा, 0 को हम सम मानते हैं। जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर बताए थे उसमें बता दिया था कि 0 एक सम संख्या है, लेकिन 0 यहाँ पे नहीं आएगा। बस उसके बाद क्या क्या सम आ सकता है, तो 2, 4, 6 और 8 ये सम संख्याएं आ सकती है। ठीक है, और विषम में तो कोई भी आ सकता है। विषम में 6 के बाद क्या क्या आया है, चलो लिख के देखते हैं। 6 से पहले आपका आया है 1 विषम आया है, फिर 6 के पहले 3 आ चुका है, फिर उसके बाद 6 के पहले आपका 9 भी आ चुका है, और कहीं 6 दिख रहा है। 6 के लिए आपका 5 भी आ चुका है, और 6 के लिए आपका 7 भी आ चुका है। 6 के लिए 7 भी आ चुका है। लगभग सारे विषम संख्याएं आ चुका है। तो इसमें ऐसा कोई स्पेशल याद करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें बस इसमें ये याद करना है कि जब हम सम संख्या की बात करेंगे कि 1, 4, 9 के पहले सम संख्या होना चाहिए, तो सम संख्या 2, 4, 6, 8 हो सकता है, 0 कभी नहीं होगा। ठीक है, और 5 के लिए एक स्पेशल रूल है कि 5 के पहले सम संख्या तो आता है, 5 के पहले, है ना, सम संख्या तो आता है 5 के पहले, लेकिन मात्र 2 ही आएगा। तो क्या याद करेंगे, 4, 9, 1 के लिए सम संख्या, 0 को छोड़ के, 6 के लिए ऑड नंबर, और 5 के लिए 2 आएगा। अब कोई ये बकलोल ये नहीं पूछेगा कि 2, 3 और 7, 8 के पीछे क्या होगा, क्योंकि वो 7, 8 कभी आएगा ही नहीं, तो उसके पीछे आने की संभावना ही नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहता है, किसी परफेक्ट नंबर को 9 से अगर भाग दे देते हैं तो शेषफल आपका 1, 4, 9, 1, 0, 4 या 7 शेषफल बचता है। किसी परफेक्ट स्क्वायर को आप 9 से भाग दे देते हैं तो रिमाइंडर आपका 1, 0, 4 या फिर 7 बच जाएगा। ठीक है, तो 144 हमारा परफेक्ट नंबर है। ठीक है, चलिए बात करके देखते हैं। तो 144 जो है हमारा परफेक्ट नंबर है। तो चलिए 144 को हम भाग करते हैं 9 से। 9 से भाग करने के बहुत सारे नियम हैं। पहले तो बेसिक रूल देख लेते हैं। तो 9 1 9, ये 9, और क्या होता है, 9 5 14 होता है, ये 4। तो 9 5 45, 9 6 के 54, ये देखिए 9 6 के 54, रिमाइंडर आपका 0 आ गया, रिमाइंडर आपका 0 आ गया। ठीक है, 9 6 के 54, ये आपका रिमाइंडर आपका 0 आ गया। या आप इसको कैसे काट सकते थे, 144, है ना। 9 के लिए एक स्पेशल रूल रहता है, यदि जो संख्या दिया गया है उसके योग में आप 9 से भाग दे दीजिए, तो 4 4 4 8 8 1 9, तो रिमाइंडर 0, इस प्रकार का। मतलब यदि रिमाइंडर 1 0 4 7 आ गया, मतलब वो पूर्ण वर्ग संख्या है, मतलब वो पूर्ण वर्ग संख्या। जैसे देखिए 225, क्या इसका योग 9 है, तो 4 5 4 9 बिल्कुल है, तो ये 9 से कटेगा तो ये आपका 0 आ गया। हमेशा 0 आएगा ऐसा नहीं है, याद रखिएगा, हमेशा 0 नहीं आएगा। ठीक है, हमेशा 0 नहीं आएगा, हमेशा 0 नहीं आएगा। तो बोलिए जैसे आपका 64 आपका 4 का 8 का स्क्वायर रहता है ना, तो देखिए 9 से इसको भाग करके देखिए, 9 से भाग करके बेसिक मेथड में देखिए, तो 9 7 63 होता है आपका। रिमाइंडर 1 बच गया, तो 1 बच सकता है। ठीक है, इसको भी कैसे सॉल्व कर सकते थे, तो ये 64 है, 6 और 4 कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, जब 10 में 9 को भाग देंगे तो एक रिमाइंडर आता है ऐसा। अगर देख लीजिए, आपको हमेशा क्वेश्चन जैसे सॉल्व करना रहेगा ना, तो इस प्रकार का पुराना मेथड छोड़ दीजिए। जैसे आपको 169 में अगर भाग देना बोल दिया है ना, 169 जो है किसका स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, तो आपको 9 से भाग देना है, तो आपको रिमाइंडर निकालना है। तो 1 9 से ये कट गया, बाकी 6 और इसको मिलाएंगे तो 6 और 7 हो जाएगा, जो 9 को पूरा नहीं कर रहा है, तो 7/9 हो जाएगा, और यही हमारा रिमाइंडर बच जाएगा। देखिए 7 आ गया। तो ऐसा संख्या, ऐसा परफेक्ट स्क्वायर यदि हम उसमें 9 का भाग देंगे तो 1 0 4 7 आना तय है। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ से भी परफेक्ट स्क्वायर या फिर एक स्क्वायर वाले नंबर को हम फाइंड कर सकते हैं आराम से।
ठीक है। और कोई एग्जांपल लेना चाहें तो और ले लीजिए, जैसे 100 हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है, 10 के स्क्वायर है ना। अब इसको आप 9 से भाग देंगे, 9 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आपका एक ही आ जाएगा, क्योंकि एक है, एक ही आ जाएगा रिमाइंडर इसमें। 100 से भाग दे के देखिए रिमाइंडर एक ही आ जाएगा। एक आ रहा है मतलब ये पूर्ण वर्ग है, एक आ रहा है मतलब ये पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है। 22 की स्क्वायर होता है 484, 22 का स्क्वायर होता है 484। 9 से अगर डिविजिबल करेंगे तो क्या आएगा, तो ये हो सकता है आपका, ये 8 है, यहाँ से 1 दे देंगे तो ये हो जाता है 9, तो ये कट जाएगा, बचा यहाँ पे 1 और 1 और 4 5, मतलब 5/9, तो 5/9 है ये आपको कितना आ गया, 5/9। तो ये किसी मेथड में एक्सेप्शन की तरह काम कर रहा है। 8 4 12 है ना, 8 4 12, 13 14 15 16। ठीक है, फिर से एक बार करके देखता हूँ मैं, शायद इसमें कुछ मेरे से एरर हो गया होगा। ठीक है, एरर हो गया होगा, एरर इसलिए हुआ है, चलिए बताता हूँ एरर कैसे हुआ था। ये 8 है, इसको 9 करने के लिए यहाँ से एक कैरी लेगा तो ये 3 बन जाएगा। ठीक है, ये तो पूरा कट गया, बचा 3 और 4, तो 4 3 7 होता है, देखिए 7 आ गया। ठीक है, तो ऐसा आप करोगे, मतलब ये है किसी भी परफेक्ट नंबर को यदि आप 9 से भाग देते हो तो 1047 शेषफल आएगा ही आएगा। यदि नहीं आया तो वो पूर्ण वर्ग नहीं है, उसको निपटा दीजिए। ठीक है, ये था। और क्या इसमें कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, तो ये है, अब वर्ग निकालना आपको सीखना है, तो वर्ग निकालना हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, यदि अभी तक हमने कितना किया है उसको हम रिवाइज़ कर लेते हैं। आज हमने जितना किया उसको हम रिवाइज़ कर लेते हैं। रिवाइज़ आज तो हमने बस इतना ही किया है। एक पहले ये हुआ था कि 24 तक की संख्याओं को वर्ग करने पर अंतिम के अंदर जो अंक आएंगे वही 24 के बाद जितना भी स्क्वायर आएगा वो होगा, ये होगा। अब हमको स्क्वायर नंबर छांटना है ना, अब आपको वर्ग नंबर छांटना है क्वेश्चन में, तो कैसे छांटेंगे, 4 9 1 यदि आ गया यूनिट डिजिट पे, याद रखिएगा किसी भी वर्ग का, किसी भी चीज़ का वर्ग में यदि 4 9 1 आ गया तो उसके पहले सम होना अनिवार्य है, सम होना अनिवार्य है 4 9 1 में, 4 9 1 में सम होना अनिवार्य है, 0 को छोड़ के। 2 5 के लिए स्पेशल रूल है कि 5 के पहले 2 होना अनिवार्य है, यदि 2 नहीं हुआ तो वो परफेक्ट स्क्वायर या फिर वो स्क्वायर नहीं है किसी भी चीज़ का। 6 के लिए ऐसा स्पेशल रूल है कि 6 से पहले आपको 3 ऑड आना ही चाहिए, ऑड अगर नहीं आया तो ये मान लीजिए कि वो स्क्वायर नहीं है किसी भी अंक का, वो किसी भी अंक का स्क्वायर नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।